अनीना का ये हादसा न्यूज मीडिया तक कैसे नहीं पहुंचा? आफ्टर ऑल शी वॉज गेटिंग सेलेक्टेड फॉर द नेशनल टीम। सिलेक्शन होने के फौरन बाद उसका कार एक्सीडेंट हो गया, उसने अपना हाथ खो दिया और किसी न्यूज मीडिया ने उसको कवर ही नहीं किया। दिस मैसिव न्यूज वुड हैव रॉक्ड द नेशन, नो? Hey everyone, the Dark Knight is here. एक जवान और बहुत ही टैलेंटेड क्रिकेटर अनीना का दौरा इंग्लैंड के लिए टीम इंडिया में इंतखाब हो जाता है, जिसके बाद एक अफसोसनाक हादसे में वो अपना दाया हाथ खो देती है। When she gives up on her career, enters former cricketer Paddy, who revives her dream to play for her country when he trains her as an orthodox left-arm spinner. Ghumar is a fictional sports drama that took inspiration from the Hungarian shooter Károly Takacs, if I pronounced that correctly. ये दाएं हाथ से शूटिंग करता था, मगर वर्ल्ड वॉर 2 में एक ग्रेनेड एक्सप्लोजन में इसका ये हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया, मगर इसने बाएं हाथ से शूटिंग करके एक नहीं 2 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीते। Coming up with such a fascinating story is a definite plus. The credit must be given where it is due. मेरे नजदीक दूसरे जो प्लसेस हैं इस फिल्म के वो हैं अभिषेक बच्चन की परफॉर्मेंस, अमित त्रिवेदी का मेन थीम और बैकग्राउंड स्कोर, एंड द ड्रामेटाइजेशन ऑफ ह्यूमन रेजिलियंस एंड द डिटर्मिनेशन एंड एक्सट्रीम हार्ड वर्क ऑफ अचीविंग समथिंग अनथिंकेबल एंड बिलीविंग इन द ड्रीम्स। एज ए क्रिटिक मेरे लिए ये हाईलाइट करना भी जरूरी है कि क्यों घूमर ने मेरे तवक्कात को घुमा दिया। इन माई ऑब्जर्वेशन इस फिल्म में मुझे प्लसेस से ज्यादा माइनसेस दिखाई दिए। One major fault is the bizarre setup of the actual world. क्योंकि आपको पता है कि बॉलीवुड में कुछ भी हो सकता है। शबाना आजमी जो अनीना की दादी बनी है, she is more of cricket analyst than her grandmother. The emotional value of a grandmother was brutally lacking. खास तौर पे जब अनीना का हादसा हो जाता है और उसके बाद ये डिसाइड करना कि पैडी से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, क्या ये फैसला सही था या नहीं, और उसके बाद नशे से धुत शराब में टुन क्लब मेंबर पैडी, जिसकी पता नहीं लोग क्यों इतनी इज्जत करते हैं, मुझे समझ में नहीं आई। ऐसे इंसान को ग्राउंड में दाखिल होने और जूनियर क्रिकेटर्स के साथ मिक्सअप होने की इजाजत किसने दी? हाउ वाज दिस अलाउड? अनीना की फैमिली ने पैडी की मौजूदगी को कैसे कबूल किया? घर में उसका आना और उसके कमरे में जाना, हाउ वाज दैट एक्सेप्टेबल आफ्टर व्हाटएवर हैपेंड? As you all know, he was responsible for Anina's fate. How was Anina's father speaking highly about him to Anina? Anina का ये हादसा न्यूज मीडिया तक कैसे नहीं पहुंचा? After all, she was getting selected for the national team. सिलेक्शन होने के फौरन बाद उसका कार एक्सीडेंट हो गया, उसने अपना हाथ खो दिया और किसी न्यूज मीडिया ने उसको कवर ही नहीं किया। This massive news would have rocked the nation, no? अच्छा, इसके बाद फार्मविल शुरू हो गया। मैडम अनीना रोजाना वहां पे घास काट रही हैं, दरख्त काट रही हैं, जमीन साफ कर रही हैं ताकि वो बॉलिंग पिच बन सके। पैडी सर खुद कुछ नहीं कर रहे। आई टोटली गेट दैट। इतनी सनसनीखेज डेवलपमेंट, अबे किसी न्यूज चैनल या मीडिया रैप तक ये खबर कैसे नहीं पहुंच रही? जासूस कहाँ हैं, एजेंट्स कहाँ हैं, कोई जर्नलिस्ट रिपोर्टर ये क्यों नहीं देख रहा कि अनीना एक हाथ से पैडी के सहन में बॉलिंग पिच बनाकर रोजाना बॉलिंग प्रैक्टिस कर रही है? कोई न्यूज मीडिया ये क्यों नहीं पकड़ रही? हिदायतकार आर बाल्की साहब, दिमाग भी क्या घास खाने गया है? समझदार डायरेक्टर हो यार, ये सब चीजें कैसे मिस कर दी आपने? ठहर जाओ और सवाल आ रहे हैं अभी। अनीना का हादसा हुआ है, एक क्रिकेटर नेशनल टीम में सेलेक्ट हुई और उसके फौरन बाद एक कार एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसका हाथ जाया हो गया और कोई तफ्तीश ही नहीं हुई। ओ भाई, कोई तफ्तीश तो करो यार, किसी पुलिस को पीछे लगाओ। वो कौन सी गाड़ी थी, वो गाड़ी क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? उनकी फैमिली को बताओ कि अभी भी कोशिश जारी है, हम ढूंढ रहे हैं कि वो कौन था जिसने आपकी बेटी का हाथ तोड़ा या एक्सीडेंट किया। कोई ढूंढो यार, इस बारे में भी तो कोई डेवलपमेंट लाओ। वो सारी चीजें आपने स्किप कर दी। हो गया जो हो गया, हाथ जाया हो गया, क्या कर सकते हैं। हाय, अगर आप नोटिस करें इन प्लेंटी ऑफ सीक्वेंसेस, घूमर प्रेफर टू बी टू म्यूजिकल देन एक्सचेंजिंग डायलॉग्स। फिल्म का पहला आधा घंटा आप देख लें, म्यूजिकल 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 म्यूजिकल, पता नहीं क्या मैं ब्रॉडवे म्यूजिकल देख रहा हूँ या क्या।
स्टोरी इतनी स्पीड में जा रही है। अनीना द राइजिंग स्टार का कोई खास बिल्डअप ही नहीं है, बस दिखा रहे हैं शुरू से कि भाई बड़ी चीज आ गई है, विव रिचर्ड्स के बाद कोई बड़ी चीज आ गई है, सचिन तेंदुलकर के बाद कोई बड़ी चीज है, बस शॉर्टे पे शॉर्टे, शॉर्टे पे शॉर्टे, शॉर्टे पे शॉर्टे। कुछ बिल्डअप तो दिखाओ यार कि उसका बचपन में क्या था, फिर वो कैसे वो एक बैट्समैन बनी, कुछ दिखाओ ना यार। बस सिर्फ वो दिखा रहे हैं गाने में कि जी जब वो छोटी थी तो एक लड़का उसकी बैटिंग देखने आया करता था, इसी तरह वो बड़े हुए, वो भी बड़ा हुआ, ये भी बड़ी हुई, जज्बात भी बड़े हुए, प्यार भी हो गया। और फिल्म का आखिरी आधा घंटा क्रिकेट मैच, इतना क्रिंजिएस्ट एस्थेटिक्स ऑफ क्रिकेट मैच। ऑफ कोर्स इट्स अ बॉलीवुड फिल्म। मतलब सरप्राइज हो जाओ भाई, सरप्राइज हो जाओ। इस मैच को अनीना ने जिताया। ओ हो, मैं तो पता नहीं क्या सोचा था, शायद वनडे मैच ड्रॉ हो जाएगा। ऑफ कोर्स, और क्या होना था, उसका मैच में दूसरा थोड़ी ना जाया होना था। जब अनीना का इम्प्रोवाइज्ड बॉलिंग एक्शन रिवील होता है, ऐसा लगता है जैसे पूरा भारत गोल घूमना शुरू हो जाता हो। तमाशाई भी गोल घूम रहे हैं, मुखालिफ टीम भी गोल घूम रही है, उनके सपोर्टर्स भी गोल घूम रहे हैं, टीवी देखते वक्त डॉक्टर भी, पेशेंट्स भी, अमिताभ बच्चन भी घूम रहे हैं। जी वो भी हैं इस फिल्म में, उनका कैमियो है। भाई आर बाल्की की फिल्म है तो जाहिर सी बात है बेतुका कैमियो तो होगा। मेरा प्रॉब्लम ये है कि why Bollywood has to make a cricket match a larger than life entertainer? क्या वजह है कि क्रिकेट मैच in the Indian film always loses a quality screenplay? Why this becomes a circus show? पहली बात, अनीना नेशनल टीम में सेलेक्ट कैसे हो गई? She was not even tried for local matches. इंग्लैंड इंडिया आ रही है और आपने उसको सेलेक्ट कर लिया because she was bowling really well through some mobile videos. That's it. Why यार? इंडिया में सिलेक्शन इस तरह होती है प्लेयर्स की। Are you showing some reality? मैं समझा था कि ये चीजें सिर्फ पाकिस्तान में होती हैं। आप रिटायरमेंट से वापस आ जाएं और 2-3 सीरीज खेल के वर्ल्ड T20 स्क्वाड में आ जाएं। Sayami Kher as Anina was heart of the story, but performance was below average. उसके facial expressions और dialogue deliveries are very very poor. Yeah, I totally get it. वो dramatization of human resilience, वो जो hard work दिखाया उसके सहन में वगैरह वगैरह, whatever. उसकी performance इतनी अच्छी नहीं थी, acting इतनी अच्छी नहीं थी. That is what I'm talking about. हाँ, एक काम बहुत अच्छा किया. She did learn to bat and really played some good shots. अगर आप आर बाल्की के फिल्मोग्राफी पर गौर करें, he had a good run of films at the beginning of his directional career. लेकिन आज भी मैं कहता हूं कि इसकी फिल्मों में स्टोरी पिच बहुत इंप्रेसिव होती है, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत बुरा हो गया है। ये मैं दूसरी दफा डिसअपॉइंट हुआ हूं। अभी पिछले साल मैंने चुप देखी थी और अब ये घूमर का जो मिडिल पोर्शन है वो काफी इंप्रेसिव है, लेकिन जो आगाज और खात्मा है मैं समझता हूं कि फिल्म ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। The film chose to entertain rather than give a thoughtful piece of intelligent sports tale. I'm Sami Naik.